प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हाल ही में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात की, लेकिन अब जो लाहौर का दौरा हुआ उस दौरे के बाद 90 रोज़ का जो अल्टीमेटम सामने आया, उस हवाले से जो एक तासुर दिया जा रहा है कि उस अल्टीमेटम से क्या मुराद है PTI की। हम इसी इशू पर गुफ्तगू करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हाल ही में जैसे मैंने जिक्र किया कि PTI ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी और 5 अगस्त को वो तहरीक अपने पीक पर पहुंचेगी। लेकिन अब ये जो गंडापुर साहब ने 90 रोज़ का उसका अल्टीमेटम दिया है, पंजोता साहब, आपके मुताबिक अब क्या समझा जाए कि वो जो तहरीक शुरू होनी थी वो 90 रोज़ के लिए मौखर कर दी गई है, या इस अल्टीमेटम का क्या मकसद है? बहुत शुक्रिया गुमाई साहब, आपने मौका दिया जी। बिल्कुल जी, तहरीक का आगाज़ हो चुका है और तमाम सूबों के अंदर हमारी एक्टिविटीज़ जारी हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, बिल्कुल गो हेड दिया जा चुका है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान की रिहाई के लिए, जो है रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक के अंदर जो है हम कोई डिले चाहते हैं या डिले करेंगे। वो जो बात की है अली अमीन साहब ने, वो बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि 90 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं कि आप सही रास्ता चुन लीजिए और पाकिस्तान में कानून की सरबुलंदी ले आइए, इमरान खान की रिहाई हो, पाकिस्तान में अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। वो बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह की और उन्होंने कहा कि अगर 90 दिन के अंदर ये नहीं किया गया तो फिर हम जो है वो अगला लाए अमल देंगे। सियासत से भी उन्होंने बिल्कुल हम रुख बदलने की, कि हम सियासत छोड़ देंगे, इसका एक उन्होंने वो एक दी है। तो इसे ये ना समझिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए तहरीक जो है हम नहीं चलाएंगे या उसमें कोई ताख़ीर है, बिल्कुल जारी है। और जो पीक की बात है रीमा साहबा ने की है, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है कि तहरीक का पीक होगा और हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं। अल्टीमेटम जो है वो 90 दिन का है कि आप होश के नाखन लीजिए और मुल्क को ठीक रास्ते पर चलने दीजिए। 90 दिन का टाइम है आपके लिए। हाँ, लेकिन पंजोता साहब, ये जो अभी लाहौर का दौरा हुआ, अब इसमें ये दौरा तनकीद की जद में भी है। आलिया हमजा साहिबा से मुतलिक भी कहा जा रहा है कि पहले उनके नोटिफिकेशन वापसी के हवाले से खबरें चल रही थी, अब उनको साइडलाइन करने के हवाले से बातें चल रही हैं। फिर शेख वक़ास साहब के जो कुछ ऑडियो मैसेजेस हैं वो भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो उन्होंने आलिया साहिबा को भेजे। अब ये नहीं मालूम कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन ये इख्तलाफात आप किस हद तक समझते हैं कि दुरुस्त हैं? आलिया साहिबा के साथ आप समझते हैं कि वाकई पार्टी के कुछ रहनुमाओं को कोई मसला है? कोऑर्डिनेशन की जो है वो कमी या राब्ते की कमी को ये ना समझा जाए कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई सीरियस नहीं है, या इमरान खान के नुक्ते के ऊपर या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के ऊपर कोई मुबहम है। आलिया हमजा साहबा अपनी एक्टिविटीज करवा रही हैं और वो अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट भी कर रही हैं, और सलमान राजा साहब भी इसी तरह ग्रुप्स में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और तमाम सदूर जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर एक्टिविटीज करके ग्रुप में भेज भी रहे हैं। आज हमारा KP इसी तरह से एक लीड की, दीगर हमारे सलार काकड़ वगैरह तमाम, ये कोई ना समझे कि इमरान खान और जो पाकिस्तान है उसके ऊपर कोई समझौता होगा। हम बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये जदोजहद करते रहेंगे। नहीं साहब, ये जो मौलाना साहब का बयान है कि वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को हटाने के हवाले से तो शायद उस तरह हिस्सा नहीं लेंगे या उसके हक में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात की कि अगर पार्टी के अंदर से कोई तब्दीली आए तो वो उससे इत्तफाक करेंगे या उससे नाखुश नहीं होंगे। इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं कि मौलाना साहब गंडापुर साहब की तब्दीली चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? देखिए, रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि 2 जमातें जो हैं इसके लिए हमारे साथ चलना चाहती हैं, उन्हें दावत दीजिए, उनसे मिलिए। मौलाना साहब के हवाले से खान साहब को बड़ा बाखूबी वाकिफ़ था और इसी तरह से वो बाकी भी आगाही रखते थे। मौलाना साहब के साथ हमने पूरी कोशिश की और हमारी बड़ी एफर्ट है इस हवाले से कि रूल ऑफ लॉ के लिए हर जमात हमारे साथ हो। उन्हें नहीं चाहिए कि ऐसा कहना कि अवाम के मैंडेट को चोरी करके अली अमीन साहब बैठे हैं। एक सूबे के अंदर ही तो मैंडेट जो है वो 99% जो है वो तस्लीम किया गया। हमें वहाँ भी धांधली के जरिए जो है हराया गया मुख्तलिफ सीटों पर, जैसे जुनेद अकबर हैं, शौकत ज़ुज़ई हैं और दीगर हैं। जहाँ तक मौलाना साहब के हल्के की बात है तो वहाँ बिल्कुल ओरिजिनल, वो आपने देखा कि KP क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम ने इमरान खान को वोट डाला है, तो वो क्लेम जो है वो उनकी सियासी हद तक तो ठीक है, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और उनका ये कहना कि आप साइड पर हो जाएं, ये फैसला जो है अवाम ने दिया है इमरान खान को, वो फैसला करेंगे कौन वजीर आला ठीक है कौन नहीं है। और सेकंड बात यह है कि आज उनका एक और बयान भी थोड़ी देर पहले आया, उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्त के ऊपर नून लीग जो है
वो अदालत के अंदर चली गई है। तो नून लीग जो है वो कैसे हमारे साथ चल रही है, एक तरफ हम अपोजिशन में हैं और दूसरी तरफ अली अमीन साहब भी हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं और ये भी हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, तो हम कैसे अदम एतमाद ला सकते हैं। तो इस तरह की उनकी तजवीज़ और इस तरह का वो मामलात लेकर चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में भी मौलाना साहब, उनकी जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं लेनी चाहिए थी। जिस जमात को वोट मिला था उसी का हक था, वो लेकर उन्होंने अपने ग्राफ के अंदर मैं समझता हूं कि वो कमी की है, कमी की। चलें, लेकिन ये जो हाल ही में कुछ रोज से खान साहब के बेटों के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, फिर हुकूमत का भी बयान आया कि देखें वो कब वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, या मुख्तलिफ जो बयानात आ रहे थे, तो पंजुता साहब क्या इस हवाले से कोई हतमी तारीख का फैसला हुआ है कि कौन सी तारीख को खान साहब के बेटे आ रहे हैं, वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, नहीं किया? देखिए, खान साहब की जो बेटे हैं वो बिल्कुल तहरीक का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने कहा, और जब से उन्होंने ऐलान किया इनकी कहाँ पे टांग दी है। हसन नवाज हो, हुसैन नवाज हो, दुनिया के टूर्स लगाते रहे, सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर पाकिस्तान के नुमाइंदे बनकर जाते रहे, लेकिन अगर इस मुल्क के, इस कौम के लीडर जो हैं, उनके अगर बच्चे पाकिस्तान में आना चाहते हैं और अपने बाप जो उनका नाहक कैद है, झूठे मुकदमात में, जिनके केसेस अदालतें अल्तवा का शिकार की हुई हैं, अदालतें फैसले नहीं दे रही, उनके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या कदगन है? वो हक रखते हैं, वो बिल्कुल शामिल होंगे और उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान का आइन जो है वो आपको इजाजत देता है, आर्टिकल 15 वाज़ेह है कि आप किसी भी जुल्म के ऊपर, किसी भी मामले के ऊपर एहतजाज का हक रखते हैं, और आर्टिकल 19 जो है वो बोलने का हक देता है, तो ये पाबंदी नहीं लगा सकते। नहीं सर, लेकिन कोई हतमी तारीख का फैसला हुआ कि वो कब आ रहे हैं, क्या आगे स्ट्रेटेजी होगी? देखें, जिस टाइम जो है वो एक जो हमारी स्ट्रेटजी है, जिस पर डिस्कशन भी जारी है, उसके मुताबिक एग्जीक्यूट की तरफ, यानी पीक की तरफ हम बढ़ेंगे। तो जब ये आगाज बाकायदा तौर पर जब अभी तो मोबिलाइजेशन जारी है, तो उस वक्त जो है वो बिल्कुल जब तहरीक होगी तो उस वक्त वो आ जाएंगे, और वो उन्होंने कहा है कि हम हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये उनकी सवाबदीद है कि उससे पहले आना चाहें या उस टाइम के ऊपर, या जो है तहरीक जो है इधर 2 दिन गुजर जाए तो उस वक्त आए। चलें, ठीक है। नईम हैदर पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाजरीन, नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से मुशावरत तो जारी है, लेकिन हतमी तारीख और जो आगे की हिकमत अमली जो हतमी होगी उसका देखेंगे PTI की जानिब से क्या फैसला सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।